या हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमारा स्ट्रेट लाइन चल रहा था, हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। ओके, स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे ना। स्ट्रेट लाइन में शायद 3 लेक्चर्स हमारा हो चुका है। एंड स्लोप के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछना चाहूँगा। एक सिंपल सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर हमारे पास कोई दो लाइन है। ओके, अगर हमारे पास कोई दो लाइन है, L1 and L2। ओके, these are our two lines। एंड इसका जो स्लोप है, ओ सॉरी, इसका जो इंक्लिनेशन है वो थीटा 1 है, एंड इसका जो इंक्लिनेशन है वो थीटा 2 है। तो मुझे आप बताइए कि L1 और L2 का स्लोप क्या होगा। L1 और L2 का स्लोप क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। ओके, तो इस चीज़ को आप बताइए। जहाँ भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कहीं भी बता सकते हैं। तो इसको आप बताइए, ठीक है। एंड आज जो हम लोग देखना देखने वाले हैं, या फिर मैं बता देता हूँ इसको। आगे जो सवाल रहेगा वो आपको कमेंट करना होगा। इसको भी कमेंट कर सकते हैं। इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, सिंपली tan θ1 होगा, ठीक है। और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, सिंपली tan θ2 होगा ना, ठीक है। ओके, सो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई दो, ये दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस इज एनी टू लाइन्स। ओके, these आर एनी टू लाइन्स, ठीक है। तो ये कुछ इंक्लिनेशन बना रहा होगा, ये कुछ इंक्लिनेशन बना रहा होगा। तो हमको जानना है कि जो बीच का एंगल है, ठीक है, ये दो लाइन में जो बीच का एंगल है वो कितना होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, स्लोप की मदद से देखेंगे। अगर हम लोग को दो लाइन का स्लोप पता होता है तो हम लोग उसका उसके उस दो लाइन के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है। बहुत इजी है, और कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड क्या देखने वाले हम लोग, एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल हम लोग देखने वाले। किस केस में देखने वाले, जब वो दो लाइन का हमको स्लोप पता हो, ठीक है। तो वो क्या है होता है वो मैं बता देता हूँ कि वो कुछ हम लोग इस तरह पता करते हैं, tan θ +- M2 - M1 बाई 1 + M1 M2, ठीक है। अगर दो लाइन है हमारे पास, एक का स्लोप है M1 और दूसरे का स्लोप है M2, तो इस केस में हमारा जो एंगल निकलता है वो ऐसे निकलता है। तो यहाँ से हमारा थीटा क्या हो जाएगा, θ tan 1 +- M2 - M1 बाई 1 + M1 M2। ओके, तो ऐसे हमारा निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे होता है। ओके, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, द एंगल, ये कहता है द एंगल थीटा बिटवीन, द एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस हैविंग slopes M1 and M2 is given by tan θ +- M2 - M1 बाई 1 + M1 M2, ठीक है। ये होता है कि अगर हमारे पास दो लाइन के बीच का कोई एंगल है थीटा, और उनका स्लोप है M1 और M2, तो वो किस तरह हम लोग को एंगल रहता है, tan θ +- M2 - M1 बाई M प्लस बाई 1 बाई M1 M2। ओके,
तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग, इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए ये हमारा एक, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। ओके, चलिए हम लोग कोई भी दो लाइन ले लेते हैं, लाइक ये एक लाइन ले लिए, ठीक है, ये एक लाइन ले लिए एंड एक लाइन ये ले लेते हैं। ओके, एक लाइन कुछ ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड लेट अस टेक दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, और ये जो मिड पॉइंट है, मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको हम लोग पी ले लेते हैं। ओके, और जो ए बी है वहाँ पर कुछ एंगल बना रहा होगा, कुछ इंक्लिनेशन बना रहा होगा, इसको मान लेते हैं थीटा वन, इसको मान लेते हैं थीटा टू, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग कोई भी स्लोप मान लेते हैं, m1 m2 मान लेते हैं, ए बी का m1 मान लेते हैं और सी डी का m2 मान लेते हैं, ठीक है। सो लेट m1 एंड m2 be the slopes of lines AB and CD, ठीक है, intersecting at point P, at point P। ओके, अब क्या है, अब एंगल मान लेते हैं, लेट थीटा वन एंड थीटा टू बी द inclination of lines AB and CD। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। लाइन ए बी है, उसका स्लोप m1 है, और लाइन सी डी है, उसका स्लोप m2 है, और थीटा वन जो है वो ए बी का इंक्लिनेशन है, और थीटा टू जो है वो सी डी का इंक्लिनेशन है। ओके, तो अगर ऐसा है, सो देन हम लोग बोल सकते हैं m1 जो होगा, m1 इक्वल टू tan थीटा वन होगा, है ना, एंड m2 जो होगा हमारा, m2 इक्वल टू वो tan थीटा टू होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एंगल है, एंगल ए पी सी, ये एंगल जो है, ठीक है, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ओके, यही थीटा मान लेते हैं, यही तो एंगल है दो लाइन के बीच में, ए बी और सी डी के बीच का एंगल क्या है, ये एंगल ए पी सी जो है, जो ये वाला जो एंगल है वही तो एंगल है दो लाइन के बीच में, तो उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ओके, सो लेट एंगल ए पी सी इक्वल टू थीटा बी द एंगल between the given lines, ठीक है। देन अब देखिए एक हमारे पास एंगल है थीटा, और ये जो हम लोग ए पी सी ट्राइंगल देख रहे हैं, तो हमारा एक एंगल है थीटा वन और एक एंगल है थीटा, और जो हम लोग एंगल पी सी एक्स, ये जो थीटा टू एंगल है, तो हम लोग पढ़े होंगे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना, ट्राइंगल में कहीं पढ़े होंगे।
तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि देन थीटा टू इक्वल टू थीटा प्लस थीटा वन। ओके, इम्प्लाइज यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन, कर सकते हैं ना। अब यहाँ से हम लोग टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा टू माइनस थीटा वन, ठीक है, इम्प्लाइज टेन थीटा इक्वल टू क्या था हमारे पास, टेन थीटा टू माइनस थीटा वन ना। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन बाई वन प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा वन, ठीक है, विच इम्प्लाइज टेन थीटा इक्वल टू, अब टेन थीटा टू हमारे पास एम टू था ना, टेन थीटा टू हमारे पास क्या था, एम टू था, थीटा टू यहाँ पर एम टू है, एंड थीटा वन टेन थीटा वन इक्वल टू एम वन है, ठीक है। तो यहाँ पर एम टू माइनस एम वन बाई वन प्लस एम वन एम टू, या फिर एम टू एम वन कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब देखिए, अगर हम इस फिगर की बात करें तो ये जो हम लोग थीटा लेट किए हैं, ये तो दो लाइन के बीच में एंगल है, लेकिन ये जो एंगल है ये भी तो दो लाइन के बीच का एंगल है, ठीक है। ए बी एंड सी डी का ये भी तो एक एंगल है ना। ये तो चलिए कि वर्टिकल एंगल है, ये तो इक्वल होगा, बट ये भी तो एक एंगल है। ओके, सो सिंस एंगल ए पी डी, ठीक है, इक्वल टू पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो एन एंगल between AB and CD. Therefore, tan APD, tan APD angle APD equal to tan पाई माइनस थीटा कर सकते हैं हम, एंड टेन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेन थीटा हम लोग को पता ही है, तो माइनस एम टू माइनस एम वन बाई वन प्लस एम वन एम टू, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, from equation 1 and 2 we get tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम टू माइनस एम वन बाई वन प्लस एम वन एम टू, ठीक है। तो यही होता है दो लाइन के बीच का एंगल, ठीक है। या फिर हम लोग इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स प्लस माइनस एम टू माइनस एम वन बाई वन प्लस एम वन एम टू, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा टेन थीटा था, जब थीटा हमारा एक्यूट था, तब हम लोग एम टू माइनस एम वन बाई वन प्लस एम वन एम टू लिए थे, एंड जब थीटा हमारा ऑप्ट्यूज हो गया, ठीक है, थीटा हमारा ऑप्ट्यूज हो गया, तो इस केस में हम लोग माइनस एम टू माइनस एम वन माइनस
ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 लिए। तो अगर हमको एक्यूट एंगल चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है, मॉडुलस ले लेंगे तो हम लोग को एक्यूट एंगल मिल जाएगा। ओके, सो द एक्यूट एंगल between the lines is tan theta equal to modulus of m2 minus m1 by 1 plus m1 m2। ओके, तो ये था हमारा दो लाइन के बीच का एंगल। ठीक है, होप यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा, सारा कुछ समझ में आया होगा। इसको ध्यान में रखना है आपको, एक ये चीज़ ध्यान में रखना है, इससे हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर हमको एक्यूट एंगल चाहिए होगा तो इसका क्या करेंगे, सिर्फ मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है, सिर्फ मॉडुलस ले लेंगे तो हमारा एक्यूट एंगल आ जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, वो आप लोग करोगे, वो आप लोग खुद से करोगे और मुझे कमेंट में बताइए क्या आंसर आया। इफ द लाइंस सॉरी इफ द एंगल if the angle between if the angle between two lines is pi by 4 and slope of one of the lines is 1 by 2, then find the slope of the other line, find the slope of the other line। ओके, सो ये आप लोग को कर ये आप लोग को खुद करना है। सवाल क्या कह रहा है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज पाई बाय 4। ठीक है, थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाय 4 है। स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1 by 2 एंड फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। बहुत ईजी है। ओके, सो ये आप लोगों को करना है। एंड क्लास आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, और फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टा आप लोगों को पता ही है, @edutreaser1। ओके, तो यहाँ पर आप मुझसे डीएम करके पूछ सकते हो। थैंक यू, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।